दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम 2011 से 2023 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज 2011। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है अपना कि द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेन सोर्स ऑफ फंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए क्या है? तो आंसर है सेस। जो सेस इम्पोज होता है पेट्रोल एंड डीजल पे, उससे को एन की फंडिंग होती है। अब एक चीज़ आप ये देख लीजिए, एन है क्या? एन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको लाया गया था हाईवेज़ को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, तो ये हमारा आंसर है सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया वर परमिटेड इन। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कब ये इनको परमिट किया गया था इंडिया में? ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन, हल्का सा एलिमिनेशन आपके लिए काम कर सकता है कि आप जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी वो 1991 में आई थी, जिसके बाद ये लिबरलाइजेशन हुआ और प्राइवेट जो प्लेयर्स थे उनको ज़्यादा स्पेस मिला ऑपरेट करने के लिए। तो 1964 को तो आप रूल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आंसर है 1993। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली कंपनी जो हमारी थी वो थी कोठारी पायोनियर कंपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप? ओनरशिप की तरह से देखें हम तो इन सब में डिफरेंट कौन सा है? तो डिवेंचर ऑफ अ कंपनी ये बाकी तीनों से अलग है। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको लार्ज कंपनी यूज़ करती हैं मनी बोरो करने के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। In the Union Budget 2011-12, effective rate of interest for farmers on timely repayment of loan is। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर है 4%। द स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, केरला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केरला में काफ़ी तरीके के स्पाइसेस ग्रो होते हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, जिंजर वगैरह। अ लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाई। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसको एक इम्पोर्टर प्रोड्यूस करता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो एक लेटर है फ्रॉम अ बैंक जो गारंटी करता है कि जो बायर की पेमेंट है सेलर को वो रिसीव हो जाएगी टाइम पे। ठीक है, जो अमाउंट है, तो इसका आंसर है एन इम्पोर्टर। मॉडवैट इज रिलेटेड टू। मॉडवैट क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, यानी आंसर है वैट से रिलेटेड है ये एक्साइज ड्यूटी स्कीम है वैट जो 1986 में आई थी, जिसमें कुछ फाइनल मैन्युफैक्चरर को रिलीफ प्रोवाइड की गई थी एक्साइज ड्यूटी से जो उनके सप्लायर रॉ मटेरियल पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का जो भी है मेन जो हैंडल करता है वो हमेशा से आरबीआई करता है। आपने आरबीआई के फंक्शंस में भी देखा है कि एक फंक्शन है इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना, तो आंसर है आरबीआई। यहाँ ये देख लीजिएगा, सेक्शन 11 ऑफ फीमा एक्ट जो है 1999 का, उसके तहत करते हैं ये। ठीक है, तो ये काम करने के लिए ऑथराइज पर्सन होते हैं जो आरबीआई डिसाइड करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड? ईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी। ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो ये सब के सब जो हैं ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करते हैं। इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगिंस विद। ठीक है, इम्पोर्ट प्रोसीजर शुरू कैसे होता है, ये स्पेलिंग में थोड़ा इश्यू है, तो इसमें अपना आंसर है इंडेंट। ठीक है, इंडेंट्स के साथ ही एक इम्पोर्ट प्रोसीजर शुरू होता है। टाइप्स ऑफ इंडेंट दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ओपन इंडेंट, क्लोज इंडेंट, कन्फर्मेटरी इंडेंट। इंडिया इन फरवरी 2011 साइंड एफटीए विथ। ठीक है, किसके साथ एफटीए साइन किया? तो अगेन करंट का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे आंसर वॉज जापान। जापान के साथ इन्होंने एफटीए साइन किया था। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ। ये किसके साथ है? तो ये मलेशिया। दोनों ही करंट के सवाल हैं। देखिए, ये जो CCA, FTA, PTA आपका होता है ना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये मतलब चारों जो हैं एफटीए के ही टाइप्स हैं, जस्ट ये है कि लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट। ये आ गए हम 2012 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो रीसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे का इन्होंने डेटा दिया हुआ है 1920 का, उसके हिसाब से 55.3% कंट्रीब्यूशन है। आप जो है लेटेस्ट डेटा जो इसमें देख लेंगे कि लेटेस्ट डेटा क्या है। इसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, सर्विसेज का कितना है, ये होमवर्क है आपका। Sustainable development is a case of intergenerational sensibility in respect of use of natural resources। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको एम्फोसाइज करवाया है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी बार इस पर सवाल आता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल काफ़ी बार आता है। Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? देखिए अभी बताया ना मैंने sustainable development, तो कहीं ना कहीं से इस पर सवाल रहेगा, तो इसका आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Next question is, Tendulkar committee has estimated that in India the percentage of the population below poverty is, तो 2000, ये 37.2 हमारा आंसर है। तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी। तो ये जो पॉवर्टी पे जितनी कमिटीज़ हैं ये कब बनी थी ये देख लीजिएगा, ईयर, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, अलग कमेटी, ये सब कब बनी थी, क्योंकि हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लें। What is the expected target of development in the vision paper of 12th 5-year plan as accepted by NDC, that is National Development Council? तो आंसर है C, 9%। Which of the following functions as a coordinator between planning commission and state government? तो इसका आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो खैर ये प्लानिंग कमीशन जब था तब ये बात रिलेवेंट थी, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि अभी भी कुछ पूछ लिया जाए। स्वाभिमान स्कीम लॉन्च इन इंडिया इज़ एसोसिएटेड विथ, तो ये रूरल बैंकिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, 2011 में शुरू हुआ था, लार्ज रिमोट एरिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज, अब ये देखिए क्वेश्चन है 2012 का, ठीक, तो उस टाइम पे WPI होता था। आपको ध्यान होगा कि 2014 में वो कमेटी बनी, कमेटी ने रेकमेंड किया कि भाई CPI को किया जाए। तो आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर है CPI, बट उस टाइम इट वाज WPI। हु मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, देखिए फिर घूम के आ गया, लास्ट में भी आपने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज में अगर करना हो तो कौन ऑथराइज करता है, तो ये RBI, ठीक है, RBI डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हो जाएंगे, उसमें गोल्ड रिजर्व हो जाएंगे, SDR हो जाएगा, एंड रिजर्व पोजीशन इन IMF, ये चारों हैं, ये चारों मिला के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपके विजय केलकर साहब थे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 15th के जो थे NK सिंह थे। अब जो है 16th भी बन गया है, ठीक है, अरविंद पनगरिया साहब हैं उसके चेयरमैन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। 2013 पे आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्राम अंडर RIDF, दैट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंडर कौन सा नहीं है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस है, तो वाटर सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तीनों हैं, एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप ना इसको दो तरीके से देखिए कि ये सिर्फ आंसर के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। इन्होंने ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपको पता चल गया ये नहीं है, लेकिन आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये सब है, तो कल को हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखिए। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as new economic policy by Prime Minister। कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो नरसिम्हा राव साहब थे, ठीक है, इनको रिसेंटली भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए।
मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? पर कैपिटा प्रोडक्ट। ठीक है, ये बाकी की भी डेफिनेशंस वैसे आप इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ध्यान रहे क्या है। According to NSSO 61st round data, unemployment at current daily status in rural as well as urban areas nearly 8%। करंट का डेटा है ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक डेटा की जानकारी रखें कि क्या है आज के डेट में लेवल क्या है इस चीज़ का। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एम्स एट। ठीक है, ये देखिए ग्रीन से मार्क जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको बस ये बताना चाहेंगे कि ये रिपीट हो रहा है, मतलब पिछले डिकेट हमने डिस्कस किया तो कहीं ना कहीं इसका मेंशन था, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स। ठीक है, ये 2000 में लॉन्च हुआ था। स्वधर इज द स्कीम फॉर, ये भी लास्ट डिकेड में ये क्वेश्चन था। ठीक है, रिपीट है। तो इट इज़ अ स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक, इसको कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्वधर गृह स्कीम। ठीक, इको मार्क स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1991। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है किस लिए है। एक तो ये डेफिनेशन है, तो ये ध्यान रखिए, कल को पूछा जा सकता है इको मार्क स्कीम है क्या, कि एनकरेज कंज्यूमर टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लेस हार्मफुल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट नोटिफाई नहीं हुए? ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स इसमें नोटिफाई नहीं हुए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स और ड्यूटी लेवाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो टोल टैक्स नहीं है। ठीक है, टोल प्लाजा पे अलॉन्ग द हाईवेज मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा बस से ट्रेवल करते टाइम। ठीक है, प्रोमोटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज, तो ये सभी जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रोमोटर हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? किसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है? ठीक है, तो पल्सेस आर नॉट एक्सपोर्टेड। बाकी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे राइस में स्पेशली बासमती राइस आप एक्सपोर्ट करते हैं, बट पल्सेस को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड पूछा है। देखिए कभी पूछता है एनेक्ट, मतलब कब वो एक्ट आया है, दूसरा पूछता है कब इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आप जब भी किसी एक्ट को देखें तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये ऑफिशियली केम इन टू फोर्स 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, 2014 का ये पेपर है। ठीक है, द क्वेश्चन इज ट्राइसेम इज अ प्रोग्राम ऑफ। तो ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इट वॉज स्टार्टेड इन 1979। तो ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसका एम क्या था? 18 to 35 ईयर्स के जो भी लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये किसने दिया था? ये दिया था रेगनार नर्स, इन्होंने दिया था। इनका कहना था कि एक सर्कुलर कॉन्स्टलेशन है फोर्सेस का, जो एक दूसरे के ऊपर एक्ट और रिएक्ट करते हैं ताकि एक जो गरीब आदमी है गरीब रहे। इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया था, ये देखिए। ठीक है, इसको आप देख लेंगे कि भाई एक गरीब आदमी है, उसके पास खाना कम है इसलिए वो कमज़ोर है तो काम करने की एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम करने की एफिशिएंसी नहीं आएगी तो लो इनकम है, और लो इनकम है तो वो गरीब ही रहेगा। तो जहाँ शुरू किया वहीं गोल गोल घूमता रहेगा। As per the estimates of Planning Commission, which state had the highest number of poor people in poverty line? ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यूपी। ठीक है, ये एक और तरीके से आप सोच सकते हैं, यूपी की पॉपुलेशन भी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम है। तो प्रोबेबिलिटी एनी हाउ, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो प्रोबेबिलिटी यूपी की होने की, क्योंकि एब्सोलूट नंबर पूछ रहा है, तो यूपी आंसर है। Which one of the following is not the feature of interim rail budget 2014-15? अगेन करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, बिहार एंड एमपी agreed to share cost of several rail projects in their respective states। ये सही नहीं है। According to the government estimates, during 12th 5-year plan, the infrastructure sector will require an investment of, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? $1000 billion का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। Which among the following in India is the nodal agency for estimation of poverty at national and state level? तो प्लानिंग कमीशन। तो अब प्लानिंग कमीशन नहीं है एस्टिमेशन के लिए, तो नीति आयोग इसको करता है।
विजन 2020 फॉर इंडिया डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पहले भी पिछले वाले डिकेड में भी आपने देखा होगा, 2 बार कम से कम पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है पॉवर्टी रिमूवल के लिए विजन 2020 डॉक्यूमेंट लाया गया था। ABC इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड विथ, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, यानी हेल्थ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है। अब ये मान के चलते हैं आपको ये आंसर नहीं पता, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा सोचिए आपकी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है वो क्या कहती है। देखिए कोलकाता, भुवनेश्वर कोस्टल टाउन्स है, ठीक है, तो सेमी एरिड होने के चांसेस, क्योंकि मानसून वगैरह रहता है तो सेमी एरिड नहीं। पटना, ठीक है, पटना भी गंगा है, गंगा है, रिवर है, तो वो इशू नहीं है। अब हैदराबाद की लोकेशन देखिए, इंटरनल है डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन वगैरह का इशू तेलंगाना वगैरह में हो रहता है, तो हैदराबाद इज़ अ सेमी एरिड एरिया। अगर आप कोई ऐसा क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो सेमी एरिड में डील कर रहा है, तो हेडक्वार्टर्स वहीं बनाना सेंसिबल है, राइट। तो इसको अगर आपको नहीं भी आंसर पता तो आप मतलब एक ये वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ भाई आंसर जो होगा ये हैदराबाद है। What is the correct sequence of the states in descending order in the production of sugar cane? डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो जिस समय पूछा था 2013 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आंसर था यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, ठीक है। अब हरियाणा की जगह 2020 में तमिलनाडु ने ले ली है। बिमल जालान पैनल वॉज सेटअप बाय RBI, किस चीज़ के लिए सेटअप हुए थे, तो उस टाइम स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंसेज। उस टाइम 2-3 कमेटी सेटअप हुई हैं इस पीरियड में। बिमल जालान कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी थी जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करने को कह रहा है, तो इस सिंपल क्वेश्चन है। ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन, फिशरीज, ब्लू रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें एक और चीज़ है, इसमें मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको भाई बिल्कुल जानकारी नहीं है, देख के समझ में नहीं आ रहा, बस उसको कोई एक ही चीज़ पता है। मान लीजिए आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पता है, तो भी आप देखिए वर्कआउट कर लेंगे कि आप हाँ भाई आंसर ये है उस बेसिस पे। During the 12th five-year plan, the growth rate of agriculture, forestry and fish farming has been estimated to be, तो ये 4% एस्टिमेट किया गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2011-12 यूपी के क्या है, 24.5 है। अगेन लेटेस्ट डेटा आप पता कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई लेटेस्ट डेटा के हिसाब से क्या है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर, अभी आपने देखा पहले ही पिछले पेपर में ही पूछा गया था RIDF के बारे में, तो ये भी ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक है, तो नाबार्ड इसको मैनेज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 2011-12 में, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन था। आते हैं 2015 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, तो एग्रीकल्चर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आप फर्स्ट डिकेड में देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। इट इज़ द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टूवर्ड्स, क्या होगा इससे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव। शेयर ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 2013-14 अंडर MG नरेगा वॉज, कितना था, 52.9% था, ठीक है। तो अभी भी क्या डेटा है आप एक बार देख लेंगे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है MG नरेगा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्माण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत निर्माण के बारे में कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो रूरल सैनिटेशन इसका पार्ट नहीं था, ठीक। ये भारत निर्माण कब लॉन्च हुआ था, 2005-2006 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग डिकेड्स ऑफ, ग्रीन रेवोल्यूशन को कब लेके आए थे, तो 60s की डिकेड्स में ये आया था। Which one of the following was not included in National Food Security Mission objective of increasing production?
अगेन रिपीटेड है, ऑयल सीड्स इसमें नहीं थी, राइस व्हीट और पल्सेस की इसकी बात हुई थी। प्लानिंग कमीशन हैज़ बिन अबॉलिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको, करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने, 17 अगस्त 2014 में इसको रिप्लेस किया था नीति आयोग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो नाबार्ड इसको नहीं करता। नाबार्ड बेसिकली रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो नाबार्ड इज़ द। देखिए अब 2015 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसके इकोनॉमी देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, तो सही बात है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फोकसिंग मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इशूज़, ऐसा नहीं है, ठीक। तो कोई भी गवर्नमेंट जब मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक इशूज़ पे क्यों डील करेगी, मेजरली मैक्रो माइक्रो सब देखा जाता है। तो इसका आंसर है सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। Which one of the following makes recommendation regarding fixing of MSP for various crops, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, हमने देखा था ये 1985 में आया था, मतलब इस नाम से आया था, उससे पहले कुछ और नाम था इसका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज़ राइट, आर्टिकल 243 के अंडर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात होती है। यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ पंचायत, ऐसा नहीं है। आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हेल्पलाइन उद्यमी इज मेंट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये हेल्पलाइन बनी है उद्यमी। हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन BSE ग्रीनेक्स, तो हम BSE सेंसेक्स वगैरह देख रखा है हमने, BSE ग्रीनेक्स में 25 कंपनीज हैं। अब BSE ग्रीनेक्स है क्या? इट इज़ इंडियाज फर्स्ट कार्बन एफिशिएंट लाइफ इंडेक्स। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या कॉज हैं? हाई रेट ऑफ एमिग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, सही बात है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सिटीज़, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से लोग मूव करते हैं ताकि आगे वाली जनरेशन को अच्छा एजुकेशन मिले। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे भाई जॉब मिलती है। अब रूरल एरिया में अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, है ना, तो ये नहीं है, तो आंसर इज 1, 2, 3। Gandhian plan was expounded in 1944 by श्रीमन नारायण अग्रवाल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है आ जाए दोबारा। आते हैं 2016 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एम नहीं है। अब ये ध्यान रखें क्वेश्चन में कि क्या पूछा है ना, नॉट पूछा है कि यस है ऐसा पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है कि असेंडिंग पूछा है क्रोनोलॉजी में, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। सिले मिस्टेक्स आपकी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, तो YV रेड्डी साहब थे, अभी मैंने आपको बीच में बताया भी 16th भी बन गया है, जिसके अरविंद बनगरिया साहब हैं। अभी अगर ये क्वेश्चन आया और आप लोग गलत करके आए तो ये भाई ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता दी है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च्ड, आंसर है 2010 AD। ये थी क्या स्कीम? इज़ वॉलेंट्री एंड ओपन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 पर एनम, मैक्सिमम अमाउंट 12,000। Which one of the following is not a component of भारत निर्माण स्कीम launched in 2005-2006? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, रूरल सैनिटेशन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन को ना जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको भी ध्यान रखेंगे, मतलब इसको सिंपली ये मत करिए हाँ भाई रूरल सैनिटेशन नहीं है। एक तो ये हो गया कि इसमें रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल रोड्स हैं, साथ में यहाँ आपको ये भी बता दिया गया कि 2005-06 में लॉन्च है। इसमें से कुछ किसी को भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टाइम स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, ठीक, आपसे पूछा है। अब मान लीजिए आपको भाई टाइम स्पैन नहीं पता, ठीक, लेकिन आपको ये पता है प्रधानमंत्री आवास योजना का एम क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एम है दैट इज़ कि प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू ऑल बाय 2022, तो 2022 से हाउसिंग सबको मतलब प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका एंड में 2022 है, तो यही आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% कॉफ़ी ऑफ कंट्री अलोन, तो कर्नाटका इसका आंसर है। टी की भी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, हो सकता है टी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट? तो पीपल लिविंग इन सेमी अर्बन एरियाज, इनको नहीं इंक्लूड किया जाता। मार्जिनल फार्मर्स को किया जाएगा, लैंडलेस लेबरर्स को किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ठीक है, अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ने नहीं चाहिए। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बेसिक डेफिनेशन पता है ना कि क्या है, तो इसका क्या एम है कि जो इकोनॉमिक सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको हर आदमी तक पहुंचाना। अब इसमें ऑप्शन देखिए, टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पॉपुलेशन बनता है डेफिनेशन के हिसाब से, टू अनलॉक डोर ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल टू ऑफ वीकर सेक्शन। अब बैंकिंग मिलेगी तो ये तो होगा श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर श्रिंक हो जाएगा बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज़ करने की कोशिश करिए, आपको आंसर्स बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? एक पिछले डिकेड में आपने क्वेश्चन देखा था जिसका आंसर था करेंसी इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है? करेंसी इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे भी देखिए करेंसी इन्फ्लेशन उसी हिसाब से देखिए, रिडक्शन इन टैक्सेस होगा? नहीं, ये तो अलग ही चीज़ है। इंक्रीज इन वेजेस क्यों नहीं होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़ जाएगी अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार करती है तो। The committee which has recommended abolition of tax rebates under Section 88 of the Income Tax Act of India is केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है। देखिए यहाँ पे आपको बाकी कमेटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन दी है जो आप बिल्कुल देख लीजिए। चिलैया कमेटी है वो भी टैक्स रिफॉर्म से ही रिलेटेड है। शोम कमेटी है वो GAAR रेगुलेशन, गार रेगुलेशन से रिलेटेड है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। रंगाराजन कमेटी जो है वो पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। आते हैं 2017 के पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक, मतलब कौन सा सही इसमें मैच, कौन सा सही मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन, इसको कहा गया है बजट डिमांड टू बी रिड्यूस टू ₹1। तो पॉलिसी ही ख़त्म कर रहे हैं तो हम एक सेंस की अगर ₹1 कर देंगे तो कोई भी पॉलिसी कैसे चलेगी। इकोनॉमी कट मोशन, बजट डिमांड टू बी रिड्यूस बाई स्पेसिफाइड अमाउंट। हाँ भाई, मान लीजिए हमने ₹100 मांगे आप, लेकिन लेजिस्लेचर ने कहा नहीं ₹80 में काम हो जाएगा, तो इकोनॉमी कट, ठीक है, ये भी ठीक है। टोकन कट मोशन, मतलब दिखावे के लिए कट किया है। तो बजट डिमांड टू बी रिड्यूस बाई ₹100, तो जितना भी बजट मांगा है उसको ₹100 से कम कर दो, तो ये भी ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ये सही मैच नहीं है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? इट्स ग्रांट इन एडवांस टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली अनटिल द वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। जब तक डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे वोट ना हो जाए, भाई जो प्रोविज़न था उसमें तो ये था कि क्यों ज़रूरत पड़ती थी वोट ऑन अकाउंट की। अब की डेट में चेंज हो गया है, बजट का जो पेश होता है उसका टाइम पहले कर दिया गया है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट पहले क्या होता था, पास होने से पहले पहले आपको ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ये प्रोविज़न था। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है, तो यहाँ देखिए एंड चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा है। तो ये 4 स्कीम्स के नाम दिए हैं, बट इसमें थोड़ा मिसमैच है, तो आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका मेंशन है कौन कब लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी हुआ था 2014 में, अलग अलग टाइम पे, अगस्त सितंबर में हुआ था। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है जनवरी 2015 में, और अटल पेंशन योजना है मई 2015 में। इसमें मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बाद पहल स्कीम जो थी LPG वाली, और स्वच्छ भारत, इनको आप देख लीजिएगा कब कैसे लॉन्च हुए हैं। सब 2014 के हैं, तो प्रॉबेबली है उन पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 10 साल हो रहे हैं इन स्कीम्स को, तो इनकी परफॉर्मेंस पे, इवन मेंस में भी हो सकता है इनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये किसको कवर करता है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को कवर कर रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2008, ये लोग इसको लेके आए थे। द टारगेट टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग 11th प्लान पीरियड वॉज केप्ट एट, तो इट वॉज केप्ट एट 28 per 1000 लाइव बर्थ। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज द चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ उस टाइम बात की थी चक्रव्यूह चैलेंज की, तो क्या था बेसिकली? तो वो ये था कि मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विथ लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। हम सोशलिज्म से तो निकल गए हैं और मार्केटिज्म में जो एंट्री कर रहे हैं उसमें बहुत लिमिटेड एंट्री है, हम फुल उसका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं और एग्जिट का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चक्रव्यूह चैलेंज। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अगेन प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। ठीक है, तो ये आंसर है अपना 1 2 4 3। यहाँ एक गलती हो रखी है जो मार्किंग में ध्यान रखिएगा कि मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में थी और ये प्रधानमंत्री ये मई 2015 में थी, ये मार्क किया है, ये एक्सचेंज कर लीजिएगा इसको, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम? क्या नहीं होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड स्कूल ड्रेस टू द चिल्ड्रन, ये काम नहीं होता है। साथ में ये भी देख लेंगे क्या होता है, सप्लीमेंट्री फीडिंग होती है, इम्यूनाइजेशन होता है, हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है, ये होता है और ये एक चीज़ नहीं होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10 मेन थीम्स ऑफ द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18? जो 10 मेन थीम्स है उसमें इसमें से कौन से को इंक्लूड नहीं किया? तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सिमिलरली जो लेटेस्ट बजट है अपना, आप उसके लिए भी देख लेंगे कि इसकी क्या थीम्स हैं या क्या ओवरऑल पिक्चर है। व्हाट इज़ मेंट बाय अ बुलक कैपिटलिस्ट? ठीक, अब क्वेश्चन देखिए आपको पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 2017 में बुलक कैपिटलिस्ट, फार्मर्स हुआ पुअर, फार्मर्स हुआ रिच, फार्मर हुआ सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। ठीक है, उनके पास थोड़े रिसोर्सेज हैं तो वो भाई हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बैल रख लिया है। ठीक है, बैल से अपना काम कर रहे हैं, बट उनकी इतनी भी पोटेंशियल नहीं है कि वो सीधा ट्रैक्टर ले लें। ठीक, तो द आंसर इज सी। इन विच ईयर यूएनओ अडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तो 1995 में ये डेफिनेशन अडॉप्ट की थी यूएनओ ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर एस्टिमेटिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ WEF? ठीक, तो आंसर से पहले इसमें ये देख लीजिए, कल को क्वेश्चन पूछा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये WEF निकालता है। तो इसमें लेजर इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। 2020 का आपको डेटा दिया है कि हमारी रैंक थी 112 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। ह्यूमन 2018 पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये UNDP ने डेवलप किया था। SDI पे देखिए बार बार कह रहे हैं हम, SDR और SDI इन पे ध्यान रखिएगा कि करंट डेटा क्या है, थीम क्या है, इंडिया के लिए क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो SDI किसने बनाया था? तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूबुल हक, इन्होंने इसको डेवलप किया था 1990s में। बाद में इसको UNDP ने अडॉप्ट कर लिया मेजर करने के लिए। इस 4 इंडिकेटर पे बेस्ड है। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो एजुकेशन के 2 पैरामीटर हैं, हेल्थ का एक है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? तो MG नरेगा इज द लार्जेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लोरेंस कर्व? लोरेंस कर्व से आप क्या मेजर करते हैं? तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये आपको कर्व दिया गया है। ठीक, ये है आइडियल सिस्टम जब आइडियल होता है, और बाकी ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको गैप मिल जाएगा। तो लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को हाईलाइट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? तेंदुलकर कमेटी थी ये, 2005 में बनी थी, 2009 में इनकी रिपोर्ट आई थी, कैलोरी बेस्ड था सर। ठीक है, ये देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन जो अब नाउ नीति आयोग इसको करता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज लॉन्च विद द फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ? सस्टेनेबल ग्रोथ, तो 12th प्लान। ठीक, इसका देखिए 2012 से 17 में था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनकम टैक्स से ये रिलेटेड है। 2019 पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा जीडीपी एंड एनवायरमेंटल लॉस। पहले तो इन्होंने आपको बता दिया है कि एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व क्या है, तो कल को पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा जीडीपी एंड एनवायरमेंटल लॉस। अब इसका शेप क्या है, ठीक, तो इसका शेप है इन्वर्टेड यू शेप। क्या होता है, जब इनिशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो एनवायरनमेंट जो होता है ख़राब होता है, फिर जाके आदमी को रियलाइज़ होता है तो आदमी उसको संभालने लगता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहता है बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है कम होता जाता है। तो दिस इज़ द शेप। विथ रेफरेंस टू फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सही बात है। बिल्ड सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, सही है। रीजनल सेक्टोरल ग्रोथ इंश्योर करना, इजैलिटेरियन गोल्स, तो चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या आता है, तो तीनों ही आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये डेवलप हुआ था 2010 में, किसने किया है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, इन दोनों ने मिल के किया है। इट यूजेस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इंडिकेटर। 2020 की रैंक देखें तो इंडिया जो है 62nd रैंक पे है। Which of the following direct benefit scheme has been recognized by the Guinness Book of World Record as world largest direct benefit scheme? तो पहल जो योजना थी एलपीजी सब्सिडी वाली, इसको देखिए 15 नवंबर 2014 में लॉन्च हुआ था, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 2014 से अभी तक कैसा रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग स्कीम फॉर बीपीएल हाउस होल्ड्स। इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये इसका पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो पहले कह रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन रीसेंट ईयर फॉर फीमेल्स इन इंडिया, तो ये सही बात है। डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ड्यू टू इम्प्रूव फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर आपका बी है, ए सही है, आर भी अपनी जगह सही है, लेकिन आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये किसने डेवलप किया था, मॉरिस ने डेवलप किया था। देखिए जब एच डी आई आया था, तो उससे पहले उसके बाद भी कई तरीके से मेजर करने की कोशिश की थी, वैसा ही एक इंडेक्स है ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट विल कवर अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, येस। स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, येस। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ एबव 18 ईयर्स एज विल बी हेड ऑफ हाउस होल्ड, तो तीनों जो है सही है। विथ रेफरेंस टू द मेजर ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रेगुलेशन ऑफ रेंट बिल्कुल है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स, तो तीनों पॉइंट्स आपके सही हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज फॉर्म्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो चारों कमिटीज़ हैं ये स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए बनी है। अगर कहीं ये पूछ ले कि ये किससे एसोसिएटेड हैं या मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए, बट इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए, आंसर इज सी, ठीक। पहले बनी थी करवे कमेटी, फिर आबिद हुसैन कमेटी, फिर नायक कमेटी, एनएसएस कोहली कमेटी। विथ रेफरेंस टू CSR विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंपनीज एक्ट 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, नहीं, इसको 2013 कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें जो भी कंपनीज कवर होती हैं वो एटलीस्ट 1% करेंगी, नहीं एटलीस्ट 2% है, तो आंसर आपका है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, ये है नीति आयोग। तो SDGs भी जो हैं वो आप देख लेंगे, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आ गए हैं 2020 के पेपर पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज by नीति आयोग in December 2019 on Sustainable Development Goals India and Action 2019 to 20, यूपी is grouped under which of the following categories, तो यूपी को परफॉर्मर कैटेगरीज में उस टाइम पे रखा गया था, ग्रुप किया गया था। Which of the following method has or have been used to estimate poverty in India? हेड काउंट रेशियो किया गया है, कैलोरी इनटेक आपने देखा है किया गया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया है, पर कैपिटा इनकम को कभी यूज़ नहीं किया गया, तो आंसर हमारा है बी। आप ये देख लेंगे कि तीनों क्या क्या है, हेड काउंट रेशियो से क्या मतलब है, ये बेसिकली इसकी एक एक करके आपको काउंट करना। कैलोरी इनटेक जो डिफाइन किया गया था कि इतना अर्बन इतना रूरल एरिया में अगर है तो ऐसे होगा, पर कैपिटा इनकम क्या है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वॉज प्रोपाउंडेड बाई रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट एजरा पार्क ने 1926 में एक कॉन्सेप्ट दिया था मार्जिनल मैन का। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर नीति आयोग से अटैच्ड है ये। दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ असर्शन रीजनिंग के। यूनियन बजट 2020-21 हैज़ फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट विद एम टू डबलिंग फार्मर इनकम, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। द 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस्ड इन बजट इज सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये भी ठीक बात है। ए इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली, तो इसका आंसर है अलग कमेटी। ठीक है, इन लोगों ने भी किया था बट इनके बेसिस अलग थे, वो आप बेसिस देख लीजिएगा, कब फॉर्म हुए थे देख लीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को कह सकते हैं या मैच करने को कह सकते हैं कि क्या थीम पे इन्होंने डिफाइन किया था। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट 2020 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू कहाँ तक, 15% तक। करंट का क्वेश्चन है, ऐसा ही आप देख लेंगे आप अभी के बजट को। आते हैं 2021 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, भाई ये तो चाहिए, इसके बिना कैसे काम होगा। चेंज इन पॉपुलेशन, लेबर सिग्निफाई करता है ये। डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटीज़, ये भी है। टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स उतना मेजर पार्ट नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। विथ रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा सही है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं आपके। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ऑन व्हाट बेसिस हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड, तो कंबाइंड सीपीआई जो है उसके बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसको निकालती है। अगला क्वेश्चन है बॉटलनेक इन्फ्लेशन से रिलेटेड। द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग बॉटलनेक इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है कि भाई टफ तो हो ही जाता है। सिचुएशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बात ठीक है, तो आंसर है हमारा ए। बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ मेंशन है, ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो सप्लाई साइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हो जाता है। Sensex is a popular index of BSE. It is measured on the basis of how many blue chip companies, ठीक, तो ये आप हम पहले भी देख चुके हैं, 30 कंपनी से बना होता है ये इंडेक्स। यहाँ पे भी मेंशन है 1986 में बना था, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसको मैनेज करते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं 2022 पे, यहाँ पे आपको ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम स्क्रॉल करेंगे पेजेस से और जहाँ भी इकोनॉमी के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबर्ड असर्शन एंड रीजन, क्या है पॉइंट है। ड्यूरिंग 20th century पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम सब्जेक्ट ऑफ आर कंसर्न एंड ड्यूटी। स्ट्रेटेजिकली देयर वाज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शंस ड्यू टू विच द इशू गॉट मोमेंटम, तो ऑप्शन अपना है, दोनों बातें सही हैं बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट of India which aims at enabling the rural population to conserve water, तो आंसर है आपका हरियाली स्कीम। इसको देख लेंगे आप, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है किसने इनिशिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। विथ रेफरेंस टू वैल्यूएबल IT ब्रांड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक, तो इसमें है एक्सेंचर इज मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड IT ब्रांड 2022 में, सही बात है। TCS नंबर 2 है, दोनों ही बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फिर आ रहा है। HDI डेफिनेटली देख लीजिएगा, इसको गलती से भी छोड़िएगा मत, ठीक, कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, तो कमीशन के हिसाब से आंसर C है 3412, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। अब क्वेश्चन आता है LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। LBS क्या है, इसमें लीड बैंकिंग स्कीम है। एक बैंक को किसी डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक बना दिया जाता है जिसकी जिम्मेदारी होती है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उस डिस्ट्रिक्ट में
इंश्योर करवाना बाकी बैंक से समन्वय बना के। विथ रेफरेंस टू बजट ऑफ यूपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, क्या बात सही है? तो इसका बजट का साइज़ दिया है 5,12,000 करोड़। तो एक देखिए यहाँ से आप एक चीज़ ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर 23-24 का डेटा पूछा जाए तो इससे तो ज़्यादा ही होगा बजट का साइज़ यूजुअली बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा का होगा बजट, इससे कम का नहीं होगा। तो इससे कम होता है तो आप रूल आउट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का होगा तो भाई इंश्योर होना है कि ये है कि नहीं है। सर्टेन न्यू स्कीम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बजट अमाउंटिंग टू 10,967 करोड़, तो दोनों पॉइंट इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ आपको पर्सन्स के नाम दिए हैं और किस सेक्टर से कंसर्न थे। इसका आंसर है आपका यहाँ सी, MS स्वामीनाथन साहब, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से हैं। वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन से हैं। LK झा साहब आपका इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से हैं। और मोरारजी देसाई सोशल कंट्रोल ऑन बैंक से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम विच वाज द आउटकम ऑफ अ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंदन। ये किस स्कॉलर ने किया था? तो चार्ल्स बूथ ने इसको किया था। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग इन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, तो इसकी लॉन्च कब कब हुआ था, मैच द फॉलोइंग करना है। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हम पहले भी कई बार पेपर में देख चुके हैं, आया है। तो ये कहाँ है? ये आपका CS4। तो अब ये देखिए, अगर आपको ये बस पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कि इसका आंसर ये है, तो C में देखेंगे तो 4 कहाँ है? एक ही पॉइंट पे है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। बाकी नहीं भी पता हो, मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एक भी पता है तो आप ऑप्शन देख लीजिए, वर्कआउट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एल्यूमिनियम प्लांट्स बताए गए हैं, लोकेशन दी गई है, तो ये मैच सही नहीं है। मैल्को इसकी लोकेशन चेन्नई में नहीं है। मेट्टूर, ये देखिए हेडक्वार्टर इसका यहाँ है। बाकी के हेडक्वार्टर देख लीजिए, बाल्को का कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडाल हीराकुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैच करने के लिए कहा गया है। SDG सारे याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा है D। SDG 10 क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। SDG 13 क्लाइमेट चेंज। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स जनवरी 2022 में जो आया है उसमें टॉप बिजनेस सिटी कौन सी है? तो हांगकॉन्ग की है। ये वैसे करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फार्म सब्सिडीज इन इंडिया। इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, सही बात है, ठीक। रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर्ड टू फार्मर फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ WTO दो अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडीज, उल्टा है ये, ठीक है। ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया फॉल अंडर इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो आंसर हमारा 1 और 4। डायरेक्ट सब्सिडीज़ देखिए यहाँ इसलिए अलाउ नहीं होती कि उनको लगता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको हैम्पर करेंगे, कोई भी कितना भी कर सकता है, तो इनडायरेक्ट अलाउ करता है। T. Malthus propounded one of the most famous theories called Malthusian theory। किससे रिलेटेड थी? पॉपुलेशन से रिलेटेड थियरी थी ये। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इको मार्क हमने देखा है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इको मार्क क्या था उसमें मेंशन था, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए एक मार्किंग सिस्टम है, इसको यूज़ करना होगा। अब देखिए, विद रेफरेंस टू वेस्टर्न यूपी, इनमें से कौन सी बात ठीक है? वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज़ मच मोर डेवलप कंपेयर टू अदर रीजन, सही बात है ये। द रीजन हैज़ विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन, दोनों ही सही बातें हैं, तो आंसर अपना B। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो ये देख लीजिए, ये इंडेक्स आया था जिसमें ये है। अगेन ये करंट का क्वेश्चन है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा, ये आपसे अभी भी पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम? 2014 में लॉन्च हुआ था, सही बात है, 2014 में हुआ था। एम्स एट एनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम?
तो स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट किया जा रहा है इसमें। हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लेके आए थे इसको, 2020 में लॉन्च हुआ था। यहाँ देखिए अगेन मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें से आप देखें ग्रे रेवोल्यूशन आपने देखा था फर्टिलाइजर्स के लिए, है ना, पहले देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब अगर आपको इतना ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज़, देखिए आपको बस ये याद है तो आपका आंसर बन गया। बाकी देख लेते हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन है, ये हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए है। येलो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है। ब्लैक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए है। As of early 2022, which country was at top in steel production in the world? China. चाइना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था, देख लीजिए इतना है, ठीक है। इंडिया का 10.8 है, जापान 7.8, यूएसए का 7.3, तो काफ़ी आगे है चाइना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ क्या रहा है, स्टील आ रहा है कि स्टेनलेस स्टील आ रहा है, ठीक है। अगर कभी आता है रिपीट तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। UNDP हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, तो इसमें इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी दोनों को UNDP ने रिकग्नाइज किया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 2022 का, जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर इन यूनियन बजट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर? 2021-22 में इसको लाया गया था, ठीक। चलिए मूव करते हैं 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल, उन्हीं को उसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? ऑप्शन देखेंगे, एब्सोलूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव और फंक्शनल। तो फंक्शनल को छोड़ के बाकी सब जो है पॉवर्टी के टाइप हैं। यहाँ आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, एब्सोलूट मतलब एब्सोलूट लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिलेटिव मतलब किसी कंपैरिजन में कहाँ है, सब्जेक्टिव दैट इज कंपोज ऑफ मेनी डिमेंशंस। अगला आते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है रोल? तो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल होता है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी होता है, बिल्कुल आंसर दोनों है। अगले पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू स्कीम वाइज एलोकेशन ऑफ इन 2023-24 यूनियन बजट, क्या स्टेटमेंट सही है? Compared to previous year, highest percentage of decline has been recorded in allocation for MG Narega. Compared to previous year, highest percentage of growth has been recorded in allocation for Jal Jeevan Mission. यहाँ देखिएगा highest परसेंटेज की बात कर रहा है, एब्सोलूट टर्म में यहाँ आपको नहीं कहा गया, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 सही है, 2 गलत है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज के हिसाब से आपको टॉप 4 स्कीम दी गई है, ये देखिए, ठीक है। इसमें जल जीवन मिशन काफ़ी नीचे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो ये हाईएस्ट एलोकेशन है 70,000 करोड़ का, लेकिन यहाँ क्या पूछा, परसेंटेज ग्रोथ, तो उसमें ये चौथे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी इज़ नॉट इंक्लूडेड एज वेन्यू फॉर 11 मीटिंग्स ऑफ G20? तो कानपुर नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ G20 हुआ था। Which statement is true for finance sector in Union Budget 2023? सही बात क्या है? तो फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSTB अलाउड फॉर स्टेट्स। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप 24-25 बजट के लिए भी देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23 अबाउट सर्विसेज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक। तो ये बात सही है, क्रेडिट ग्रोथ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये भी सही है। PMI सर्विसेज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सही है। ये पॉइंट आपका सही नहीं है कि फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट बाय 2030। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बार बार याद दिला रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है इंडिया रैंक ऑन HDI हैज़ अपग्रेडेड फ्रॉम 130 to 132, ठीक। दूसरे में कह रहा है स्ट्राइप्ड फ्रॉम 130 to 132। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों तो सही नहीं हो सकते, है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका रूल आउट हो जाता है, ठीक।
तो अब या तो बढ़ी है या घटी है, जो भी सच्चाई है, ये भी नहीं, दोनों में से एक, तो आपके दो ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं, आंसर है डी, घटी है 130 से 132 हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टोटल आउटले ऑफ यूनियन बजट 23-24, नॉट ट्रू फिर पूछे हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नॉट बहुत पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा नॉट पूछा है या है पूछा है, क्या पूछा है, इसलिए मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है। तो इंटरेस्ट पेमेंट 20% है, ठीक है, स्टेट शेयर्स 18% है, डिफेंस 8% है, ये जो है ये सब्सिडीज़ 9% नहीं है। ये ग्राफ देख लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे भी 2024 में भी लमसम सही सेम ही सही रहा होगा, तो लेकिन इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इतना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इतना, ये दिया है, आंसर इसका बी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन आपको बजट देखना पड़ेगा। ऐसे एक सजेशन है इस रिगार्ड पे, एजुकेशन का देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उनके भी ऐसे सब डिविजन्स हैं कुछ, तो उनके बारे में देख लीजिएगा। बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड इन इंडिया, तो 2070, पहले 2045 था बट अब 2070 कर दिया गया है इसको। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन आ रहा है, SDG 10, 13, 14, 15, ये तो बिल्कुल मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले साल वाला, तो ये आंसर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वॉलंटरी सोशल सर्विस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ देखिए स्कीम और ईयर, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये बाकी याद रख लीजिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, हाँ भाई उसी टाइम हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना 2014 में हुई थी। श्यामा मुखर्जी अर्बन मिशन, तो ये 2016 में हुआ था, ये आपका आंसर है। हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, तो बिमल जलान साहब ने इसको लिखा है। अब ये देख लीजिए, जो 4 ऑथर मेंशन्ड है इकोनॉमी पे, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए, किसी को भी उठा के आपसे पूछ सकते हैं चारों ऑथर से। विथ रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट हैज़ अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, नहीं भाई 5 होते हैं मेंबर इसके चेयरमैन के अलावा। एंड सबमिट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, नहीं गवर्नमेंट को करता है, तो लेजिस्लेचर में, ठीक है, तो नीदर 1 नॉर 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है ये रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव जननी सुरक्षा योजना, तो रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो रिलीज हुआ है 2022 में, टॉप 3 पोजीशन किसके हैं, तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। अगेन करंट का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, UN सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, तो ये बात सही है। इट इन्फॉर्म द क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशन एट द UNG वंस एवरी क्वार्टर, ऐसा नहीं है, वंस एवरी 4 ईयर। अब जब लिखा ही है क्वाड्रेनियल, तो एवरी क्वार्टर कैसे हो सकता है ना। विथ रेफरेंस टू PM गति शक्ति स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। PM गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च इन 2022, नहीं ऐसा नहीं है, 2021 में हुआ था, ठीक है। सेकेंड है, इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, तो ओनली 2 इज़ द आंसर, देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। According to Union Budget 23-24, how many Skill India International Center are to be set up across different states, ठीक है, कितने हैं, 30। Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be? Sustainable development. वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो स्पेस रिसर्च इसमें नहीं आता है, बाकी आते हैं। तो देखिए इसके साथ ही हम अपना इकोनॉमी का ये ख़त्म कर रहे हैं, इकोनॉमी वाली सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देखे हैं जो रिसेंट टाइम में रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, आप इसको देखेंगे। ये मतलब वो टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिसको तो देखना ही है किसी भी हाल में। नाबार्ड के बारे में आप देख लेंगे, ठीक। यूनियन बजट, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इंश्योर करिएगा कि ये बिल्कुल देख लें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।